जय हिंदू राष्ट्र। एक बिल्कुल सामान्य प्रश्न, आप स्वयं सोचें और उत्तर दें। आप आख थू किस क्षण में करते हैं? स्वाभाविक है, कोई भी इसका उत्तर देगा जब कोई बड़ी अपवित्र चीज, गंदगी, अपने क्षोभ को, अपने क्रोध को, अपनी नापसंदगी को, अपने विरोध को प्रकट करना चाहता है, तो आग थू हत इस तरह का भाव जाहिर करता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति ऐसा क्यों करेगा? कोई कारण नहीं होना चाहिए। दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, मुंह, नाक, कान, स्तर में भी कम नहीं कि बहुत भिन्नता हो, फिर भी अप्रियता का भाव है। हाँ जी, मैं दीन वालों की बात कर रहा हूं, शांति दूतों की बात कर रहा हूं। ये उनके अंदर व्यवहार में चलता है, सामान्य रूप से ये व्यवहार है। इस्लाम के दो बड़े वर्ग हैं, शिया और सुन्नी। सुन्नी शियों पर आरोप लगाते हैं कि वो उन्हें थूक के पानी पिलाते हैं। कोई भी कहावत यूं ही नहीं बनती, जब उसके पीछे दसों बीसों वर्षों का बड़े पैमाने पर व्यवहार होता है, तब कोई बात ऐसे कही जाती है। सुन्नी शियों को खटमल कहते हैं, और ये बिल्कुल चलन में है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग कहते हों, ये सामान्य शब्द है खटमल कहा जाना शियों का। शिया सुन्नियों को उनके सामने नहीं कहते, पीछे नजिस कहते। नजिस माने अपवित्र, घृणास्पद। ये लफ्ज हमारे लिए, यानी जो मूर्ति पूजक हैं, जो मुशरिकीन हैं, जो वाजिबुल कत्ल हैं, देखते ही मार दिए जाने चाहिए, जिनके कोई अधिकार भी नहीं है। नजिस तो ईसाई और यहूदी, जिन्हें वो अहले किताब कहते हैं, कि जिनके पास उनकी दृष्टि से एक ग्रंथ है बाइबल नाम का, तौरा नाम का, उनके लिए। धन्यवाद बीरेन जी। मगर हम लोग उनके हिसाब से तो मकरूह तरीन, यानी सबसे जिनको देख के कराहत आए, घिन आए, ऐसे लोग हैं, मनुष्य नहीं जिन्हें माना जाना चाहिए। और जो अहले किताब, उन तक के लिए वो बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। वो उन्हें बंदर समझते हैं, उन्हें सूअर समझते हैं, खंजीर की औलाद कहते हैं। ये जो धारणा है, जो थूकने तक आती है, उसका आधार कुफ्र और ईमान है। कि जो लोग ईमान को मानते हैं, जो मोहम्मद को पैगंबर मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं और उसकी किताब कुरान को मानते हैं, वो लोग अहले ईमान हैं। और उसके अलावा जितने लोग हैं वो सब काफिर हैं। कुरान में आयते हैं कि गैर मुस्लिमीन को, यानी यहूदियों को, ईसाइयों को दोस्त मत बनाओ। वो आपस में दोस्त हैं और तुमसे वो घिन करते हैं, नफरत करते हैं। उनकी किताबों में मुसलमानों के लिए इस किस्म की कोई बात नहीं है। व्यवहार में भी मैंने कभी नहीं सुना कि यहूदी मुसलमानों के नाम पे थूकते हों, या उन्हें नजिस कहते हों, या ईसाई उनके बारे में ऐसा कहते हों। मगर मुसलमान ये मानते हैं, और कुरान में ही है, किसी और की बात ही नहीं, ऐसी बेहुदा बातें। और उसके चलते फिर ये जो दुनिया दो हिस्सों में बंटती है, दारुल इस्लाम, इस्लाम का गलबा जहां पर है, इस्लाम का रुतबा जहां पर है, जहां उसका दबदबा है, वो क्षेत्र, और दूसरा वो दारुल हरब, युद्ध क्षेत्र, जहां संघर्ष चल रहा है इस्लाम की दृष्टि से, और उन सबको खींच के मुसलमान बनाना है। इस मूल चिंतन की जड़ में थूकना है।
जावेद हबीब का बेटा, मेरे ख्याल से जावेद पिता का नाम है, उसको कई वीडियो उसके देखे गए जिसमें वो लोगों के सरों पर थूक रहा है। इन कुछ महीनों में ऐसे कई वीडियो आए हैं और वो लोग पकड़े गए हैं, उन पर रासुका भी लगा दिया गया है कि वो थूक कर रोटी बना के खिला रहे थे। हमें नहीं पता कि किसी मुस्लिम हलवाई के यहाँ से या किसी मुसलमान दोस्त के यहाँ से, दीनदार के यहाँ से हमारे घर पर सिवैयाँ आती हैं तो उसमें क्या डाल के और क्या करके उसने भेजा है। साफ भेजा है या थूक के भेजा है मालूम नहीं, मगर इस मानसिकता को समझना चाहिए। जब तक इस मानसिकता को नहीं समझेंगे हम कोई ढंग की योजना नहीं बना सकते। ये वो समूह है जो अपने आप को पवित्र, सही समझता है और दीन की दावत के नाम पर जो हम 4-5 हमने एपिसोड बनाए हैं, उसमें आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि जिसे वो पवित्र कहते हैं वो कैसा विचित्र जीवन है। फतवाज, वर्ड ऑफ फतवाज, अरुण शौरी साहब की किताब है, वो भरी पड़ी है इस तरह की चीजों से। वो पवित्रता की अपनी विचित्र परिभाषा करता है और दूसरों को नापाक मानता है, मगर जिसे वो पवित्र कहता है वो किस कदर बेहुदा और गंदगी भरी चीज है, सर पीटने का मन करता है। मगर ऐसा है किसी औजार पे पाखाना या पेशाब लग जाए तो 3 बार चाटने से वो पाक हो जाती है। ये है दीन की पाकी। मैं एक आध दिन में फिर दीन की दावत पर काम करने का मन है मेरा, मगर समझिए कि वो जो खाना जो आपका मुसलमान दोस्त आपको खिला रहा है, वो क्या करके खिला रहा है इसका कुछ भरोसा नहीं है। बिल्कुल आपके सामने अगर न पका हुआ हो तो बिल्कुल भी भरोसा करने का मामला नहीं बचा, क्योंकि जब तक आपको इसका नहीं मालूम था तब तक आपने झेल लिया। मगर वो जो जावेद हबीब या उसका बेटा मसाज कर रहा है, बेसिकली वो सेवा ही तो कर रहा है, मगर उसकी मजाल देखिए, वो सर पे थूकता है, उसका वीडियो बनता है, वायरल किया जाता है और एक आध नहीं कई वीडियो आए हैं। सर भिगोना है इसके लिए वो आख थू क्यों करता है? आपको ध्यान होगा ये जो बौना है चितकबरा, चीचक के दाग भरा हुआ, आमिर की बात कर रहा हूं, उसने कई सारे एपिसोड बनाए जो हम पर खराबियों के बारे में। हलाला पे कभी नहीं सोचता उसे कुछ बनाना, 3 तलाक पे कोई काम नहीं करना चाहता, चाइल्ड मैरिज पर वो कुछ नहीं करना चाहता, उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसका कारण यही है कि वो गैर मुसलमानों को नजस मानते हैं, अपवित्र मानते हैं, घिनौना समझते हैं। उस घिनौनेपन की जो सोच है, उस सोच के कारण वो ये बेहूदगियां फैला रहे हैं। इसे इग्नोर करने से बात नहीं बनने वाली। आप जो सामान्य चाय पीते हैं, जो पुलाव खाते हैं, जो बिरयानी खाते हैं, ये सामान्य शहरों में पहुंच गई है। निजाम काठी कबाब, निजाम रोल, करीम, टुंडा, लखनऊ का, ये सब क्या खिला रहे हैं इसका कुछ नहीं पता आपको। ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी तरह की चीज मिला सकते हैं। इनके हाथ का न तो रॉ, न इनके हाथ का पका हुआ, कुछ भी नहीं खाया जा सकता, क्योंकि ये सोच से भरे हुए हैं कि जी जिसको दे रहे हैं वो अपवित्र है। उस अपवित्र के लिए उनके मन में घृणा के अलावा कुछ नहीं है। वो अपनी जिस कसौटी पर दूसरों को अपवित्र समझते हैं, वो कसौटी बेवकूफी भरी है, ये उनकी समझ में नहीं आता।
उसको देखने की जरूरत नहीं समझते। एक बहुत अच्छा चैनल है, मैं आप सबसे सुझाव दूंगा, सचवाला, SACHWALA, सचवाला नाम से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा। जैसे एक मछली पानी में तैरती, इस तरह से सचवाला जी अरबी में बात करते हैं। अरबी पर उनकी ऐसी मास्टरी है। बाकी जितने हैं, हारिस सुल्तान हैं, गालिब कमाल है, या और लोग हैं, अपोस्टेट इमाम हैं और सारे लोग हैं, वो लोग इस पर मार खाए जाते हैं कि जब इस्लामियों से बहस होती है तो वो ये कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कुरान में क्या लिखा है, अरबी तुम्हें नहीं आती। सच वाला तो मास्टरी है, वो तो बड़े 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 30 मार्का मुल्लाओं के जबड़ा पकड़ लेते हैं। मैंने अभी कल ही देख रहा था कि उनसे कोई साहब बहस कर रहे थे, वो सच वाला को झूठ वाला कह रहे थे। इसका आधार क्या है? नहीं, कुछ नहीं, बस एक नजस का भाव, एक दूसरे के लिए अपवित्रता का भाव, कि चूंकि उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। वो कुछ नहीं कह रहा, उसने ये नहीं कहा कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। वो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि कुरान में जो लिखा है, जो तुम व्याख्या कर रहे हो, वो व्याख्या गलत है। उनका कहना है कि कुरान, जिस मोहम्मद की बात हम लोग समझते हैं, करते हैं, कुरान उसको जानता ही नहीं है। उसकी बात गलत होगी या सही होगी, दो ही तरीके हैं। अगर गलत है तो भी तर्क से साबित होगी, और सही है तो वो साबित कर ही रहा है। बहस करो, उस पर बहस नहीं करेंगे, बहस इस पर करेंगे तो झूठ वाला है। ये जो नजस का भाव है दूसरों के लिए, और अपने आप को ये मानना कि हम सही हैं। मैं कई बार इसका उदाहरण इस्तेमाल करता हूं कि जो इस्लामी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें से एक मिराज है कि मोहम्मद सातवें आसमान पे एक खच्चर या गधा या घोड़ा, कुछ उसका क्रॉस, वो गधी, घोड़ी, या खचरिया कुछ कहिए, बुराक नाम था, उस पर बैठ के सातवें आसमान पे अल्लाह मियां से मिलने गए। राकेश गहलोत जी, धन्यवाद। वो जानवर इतनी रफ्तार से, बर्फ रफ्तार था, बिजली की रफ्तार थी, उसका एक सुम दूसरे सुम को छूता था तो 1000 मील का फासला तय हो जाता था। इतनी स्पीड से वो जानवर उड़ता था। उड़ते समय वो सुम क्यों चलाता था, मेरी तो समझ में नहीं आता। सुम दौड़ने में काम आते हैं, उड़ने में काम नहीं आते। बहरहाल जन्नत गए। मोहम्मद वहां से लौटते समय जो उन्होंने तमाशे देखे, बयान किए, उनमें से एक ये है कि उन्होंने एक ऐसा एक ऐसा फरिश्ता देखा कि जिसके अल्लाह मियां ने उस पर 70,000 मुंह बनाए थे। ये 70,000, हर मुंह पे 70,000 दहन थे, हर दहन के अंदर 70,000 जबान थी। जबान, हर जबान से वो फरिश्ता 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अल्लाह मियाँ की हमदो सना कर रहा था, उनकी स्तुति का पाठ कर रहा था। एक कैसा अल्लाह है, इसे ऐसा विचित्र फरिश्ता क्यों बनाता है कि जिसके 70,000 मुंह और उसके वो 70,000 दहन हो, और उनमें 70,000 जबानें हों, और उससे वो 70,000 डिफरेंट लैंग्वेज। और ये कौन है जो काउंट कर पाता है? ये ऐसी बढ़िया काउंटिंग है जैसे न्यूजीलैंड में एक साहब ने कहा कि बताया गया कि ये बहुत सही काउंट कर देते हैं कितनी भीड़ें हों। एक साहब ने कहा सामने कितनी भीड़ें चढ़ रही हैं, उन्होंने कहा 874। बोले तुम कैसे काउंट कर पाए? तो बोले मैंने इनके पैर गिने, फिर 4 से डिवाइड करा, बता दिया। ये ऐसी विचित्र बात है। ये सारी चीजें जिस भूमि पर हैं वो दरक रही है बुरी तरह से। सचवाला जैसे लोग, एपोस्टेट इमाम जैसे लोग, कोराम जी जैसे लोग, हारिस सुल्तान जैसे लोग, गालिब कमाल जैसे लोग, आजाद ग्राउंड जैसे लोग इसको हिला रहे हैं। अशोक सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी चूलें हिल रही हैं, जमीन दरक रही है, पैर के नीचे से धरती खिसक रही है। उसके बावजूद आज यह हाल की बात है, कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी नहीं है, दूसरे के सर में थूकने की मजाल होती है। इतनी घिनौनी हरकत। तो ये कसौटियों पर तुम कभी सोचोगे कि नहीं दीनदारों? जिस 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 आधार पर बात कर रहे हो, जिस कसौटी पर कस के दूसरे को नजस, घिनौना,
पापी, वाजिबुल कत्ल, मार डालने के योग्य मानते हो, वो कसौटी सही है? मेरे ही जैसे हो, जैसा मेरे पास मस्तिष्क है, मैं तर्क से पहुंच सकता हूं, तुम क्यों नहीं पहुंच सकते? करुणा है मेरी दृष्टि में, बहुत प्यार से बात कर रहा हूं। स्वयं सोचो, कि तुम इतने बड़े समाज के बारे में, जो तुमसे कम से कम 4 गुना है, उसके बारे में मानते हो कि वो जहर भरा है? टीपी सिंह जी धन्यवाद। उसका गला काट दिया जाना चाहिए, उनको खत्म कर दिया जाना चाहिए। अपने से 4 गुनी से ज्यादा तादाद वालों को लड़के, जीत के, हरा के, कन्वर्ट करके और सारी दुनिया को इस्लामी करने की, मानव भट्ट जी धन्यवाद, मानसिकता लेकर बैठे हो। क्या ये संभव है? एक समय था जब ये तलवारों पर के धार पर लोगों को काटना और निहत्तों के बंधे बकरे काटने के बराबर था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज शक्ति संतुलन बदल चुका है। काफिरों की ताकत तुमसे बहुत ज्यादा है। मुझे याद पड़ता है, गल्फ वॉर थी। अमेरिका ने अपने ट्रूप्स उतारने की तैयारी कर ली थी। रेखा जी धन्यवाद। मैं अपने शहर काशीपुर में था, तो मुझे 2-3 लड़के मिले, मेरे साथी जानने वाले मुसलमान। उन्होंने कहा, तुफैल भाई अब कोई इलाज नहीं है, सारे अरबों को इकट्ठा होकर सारे मुसलमानों को अमेरिका पे हमला कर देना चाहिए। उस लड़ाई में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये सब अमेरिका के साथ थे। इराक के खिलाफ थे जंग में। सब पर हमला करने की बात, तो मैंने उनसे कहा कि सबको मरवाओगे? तो बोले तुफैल भाई आप देख लीजिएगा। मैंने कहा, देख लीजिएगा, 1 हफ्ता नहीं टिक सकेंगे। वो अभी भी उस खोपड़ी में है कि हमारी ताकत, हमारी तादाद। एक बम पड़ते ही बजा बाजा बजता है। सारी टेक्नोलॉजी काफिरों के हाथ में, मुश्रिकीन के हाथ में है। स्थिति इतनी दयनीय है कि अगर साउंड सिस्टम काफिरों का ना इस्तेमाल हो तो मक्का में नमाज नहीं हो सकती। लाउड स्पीकर्स, साउंड की सिस्टम उनके हैं। सारे एसी, सारे 5 स्टार 6-7 स्टार होटल्स, जिन चटाइयों पे नमाज पढ़ी जाती है, वो काफिरों के यहाँ से, चीन से बन के आती हैं। हज में कुर्बान होने वाली भेड़ें, अगर न्यूजीलैंड भेड़ न दे, हज पूरा नहीं हो सकता। सारा सिस्टम, सब कुछ। काबे की हिफाजत भी गैर मुस्लिम हथियारों से होती है। हो गया था कुछ साल पहले कि ईरान के कुछ लोगों ने वहां कब्जा कर लिया था। सऊदी अरब की तरफ से फ्रेंच सोल्जर्स ने उनको भगाया था। मक्का की, मदीना की हिफाजत भी इस्लामियों की बस की नहीं है, मगर इस कसौटी पर वो बात करके राजी नहीं है। वो कुफ्र और ईमान लिए घूम रहे हैं। नीलेश पाटिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। भरत रघवानी जी भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवाशीष दास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मजेदार बात है, अपने बारे में अपना गरिमान कभी झांकोगे कि नहीं? सारी दुनिया को जहन्नुम बना रखा है। 1500 वर्ष हो गए सब जगह ये उधम मचते हुए। इससे बाहर आओ। नहीं आओगे तो दुनिया खदेड़ के बाहर कर देगी, और हो रहा है। पिछले 100 साल से दीन के जूते पड़ते सारी दुनिया में मार कुटाई हो रही है। 1857 के बाद से तो बिल्कुल ही दुर्गत हो गई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो सबसे बड़ी 30 मार का खिलाफत थी, तुर्की, उसके टुकड़े काट डाले गए। कोई जगह दुनिया में चैन नहीं है। हिस्से तक बांट दिए, इस बेहूदगी को बंद कर दिया, अब फिर कोई ना कोई पंगा, आप किसी में लड़ मरे। ईरान इराक में झगड़ा हो रहा है, सऊदी अरब यमन में फजीता है,
हाउती वो ऊधम मचाए हुए हैं, तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान में क्लेश है, पाकिस्तान अपनी गा रहा है, अफगानिस्तान अपनी गा रहा है, डूरन लाइन पर झगड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं चैन से नहीं जी सकते अच्छे भले लोगों की तरह। इस कसौटी पर जब तक बात नहीं करोगे तब तक ऐसा ही होगा। जब तक ऐसा नहीं करते तब तक इस थूकने वाले सब पर आग थू लानत तुम पर। कम वक्तो दुनिया तुम्हारी ताक में है, सुधर जाओ।